ये खुद दूर कर रहे हैं औरों को और पार्टियों को मुसलमानों की मदद करने से रोक रहे हैं, ये साबित करके कि मुसलमान पूरे सिर्फ कांग्रेस के। जब कमिश्नर के पास गए थे, आपके मुत्तहिदा मास और चंद उलमाए कराम जब मिल के गए थे, तो क्या मैं उसमें था या जनता दल से कोई थे या बीजेपी से कोई थे? क्यों रोशन बेग मुसलमान नहीं है? क्यों एसीपी आजिम साहब मुसलमान नहीं है? बीजेपी से नहीं है? जनता दल से बीएम फारूक नहीं है? मैं नहीं हूँ, शफीउल आसम नहीं है? इन लोगों ने किसी को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, पूरी कौम को ले जाके कांग्रेस के गोद में बिठा दिए लोगों ने। सिर्फ कांग्रेस के लीडर थे वहाँ पे। इसका मतलब इन्होंने मैसेज दे दिया जनता दल को और बीजेपी को कि सारे मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के हैं। तो दूसरी पार्टी क्यों एक्शन लेगी? क्यों इनके फेवर में, मुसलमानों के फेवर में आएगी? यानी पूरे मुसलमानों को ले जाके ये लोग ने एक की गोद में कैसे बिठा सकते हैं? सही तरीक़ा ये होता, सबको बुला के राय मशवरा किया जाता और सभी पार्टियों के लीडरों को लेके ले जाके मेमोरेंडम दिया जाता। तरीक़ा तो ये होना चाहिए। कहाँ इत्तेफाक? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुसलमान लीडरशिप में इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से कौम का नुकसान हो रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर लोग को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। भाई तुम उलमाए कराम हो गए, कुछ पर्टिकुलर हमारे जमातें हैं, ये जैसे कि वो बोला ना मुत्तहिदा मास वगैरह वगैरह वगैरह, जिनकी हम लोग सुनते हैं मस्जिदों में, लोग इलेक्शनों के टाइम में फतवे तो दे रहे हैं। तो ठीक है, जब ये लोग एक अथॉरिटी बन रहे हैं तो तुम सारी पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लो, सबसे राय मशवरा करो। जैसे कि सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक उनके ससुर को भी बिठाते थे, उनके दामाद अली को बिठाते थे। एक तरफ उनके ताया हज़रत हमज़ा हुआ करते थे, तो दूसरी तरफ ज़ैद बिन हारिस उनके इब्ने नबी बेटे कहलाते थे। सबको बैठा के राय मशवरा करते थे। तो तुम आप लोग कहाँ सुन्नत अदा कर रहे हो? तुम लोग एक तरफा काम कर रहे हो, एक को लेके जाके सारी की सारी कौम को ले जाके बस सिर्फ इनके मुखंड जो है, इनके लीडर्स जो हैं कांग्रेस वाले, ये बोल के तुमने प्रोजेक्ट कर दिए। तो इसका मतलब जनता दल वाले लीडर पूछेंगे, बोले तुमको तो कोई गिनता नहीं, तो तुम क्यों मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हो? तो क्या जवाब दूंगा मैं? क्या ये फेयर है? ये गलत है। आइंदा से सारे जमातों को कोई भी फैसला लेने से पहले, भले वो बीजेपी हो, है मुसलमान लीडर, तो बुला के उससे भी एक राय ली जाए। माना कि अगर कोई आरएसएस में है, बजरंग दल में भी अगर कोई मुसलमान है, अगर वो लीडर कहला रहा है, तो उसको भी बुला के उससे भी एक राय लेना चाहिए। ये फैसला करने वाला कोई एक जमात नहीं हो सकती है कि सिर्फ एक तरफा हो जाओ, एक पार्टी की तरफ हो जाओ। क्या है, कैसा हो जाएंगे? कांग्रेस की इतनी लंबी चिट्ठी खोल दूंगा मैं कि कितने एहसानात किए हैं, लेकिन मैं ऐसी बदजुबानी नहीं करना चाहता हूँ। छोड़ दो, वो पॉलिटिकल इशू नहीं है। मैं इत्तेफाक की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की इत्तेहाद व इत्तेफाक की बात जब कर रहा हूँ, तो वो लोग सभी को लेके चलना चाहिए। वो लोग पर्टिकुलर एक चॉइस करेंगे तो दूसरे लोग क्यों इनके फेवर में आएंगे?